This is the first question in the today's discussion. What is saying? A tuning fork vibrating with a frequency 500 Hz, frequency दिया है 500 Hz, is close to the open end of a tube filled with a water. Okay, यहाँ पे ट्यूब है, ओपन एंड, यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क है, as shown in figure. The water level in the tube is gradually lowered. Water level decrease किया है continuously when the water level is 17 centimeter below the open end. मतलब ये जो है वाटर लेवल कहाँ तक आया है? 17 सेंटीमीटर बिलो आया है. ओके. मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज हर्ड. जब वाटर लेवल 17 सेंटीमीटर तक आया तब इंटेंसिटी कैसा हो गया? साउंड का मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज हर्ड विद दिस ट्यूनिंग फोर्क. If the room temperature is 20 degrees Celsius, the speed of sound in air at this temperature is. अब देखिए, जहाँ पे वाटर भरा है वो पार्ट हमारे कुछ काम करने रहता है. मीन्स वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट. ओके, यहाँ से नीचे वाटर है फिल, मतलब ये हो गया केस कौन सा? क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड. ओके, ओपन एट वन एंड. ओके, सो इसके नीचे का जो पार्ट है ये हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता नहीं, यहाँ पे एयर कॉलम नहीं है, यहाँ पे वाइब्रेशन होता नहीं है. ओके, इसका लेंथ दिया है 17 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी भी दिया है. नाउ यहाँ पे वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है. नाउ क्लोज एट वन एंड, n इक्वल टू v बाय 4l. ओके, यहाँ पे एंड करेक्शन वगैरह मेंशन नहीं किया है, मतलब l को हमें l प्लस ई लिखने की जरूरत नहीं है. n इक्वल टू v बाय 4l. इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सो v इक्वल टू 4nl. 4 is 4, n is 500, l is 17 centimeter na, so 17 into 2. Now just simplify it. Now 10 raised to plus 2 and this 10 raised to minus 2 will get cancelled. 340. Yes, so it is 5 into 4, 20, 17. Okay, so it is 17 into 2, 34, 0 as it is 30. meter per second. ओके, सो 340 मीटर पर सेकंड. देखिए क्वेश्चन डायग्राम सब देखे, इट लुक्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. गो टू द डिटेल्स ऑफ द कंसेप्ट एंड जस्ट अप्लाई द लॉजिक्स. टेक द स्क्रीनशॉट. Next question. A closed organ pipe and open organ pipe of same length produces 2 beats per second. एक closed pipe है and एक open pipe है, open at both the ends. Okay, this is the closed and this one is open pipe. दोनों का length same है and number of beats कितने प्रोड्यूस किए दोनों ने? 2. Number of beats produced per second are 2. While vibrating in their fundamental modes. और मोड भी उसने मेंशन किया है, फंडामेंटल मोड. दोनों का भी फंडामेंटल मोड है. अब देखो इसका फंडामेंटल मोड कुछ इस तरीके से आएगा. ओके, और इसका फंडामेंटल मोड कुछ इस तरीके से आएगा. ओके, द लेंथ ऑफ ओपन organ pipe is half and that of closed pipe is double. ओके, ये केस 2 में किया है, ये हो गया केस 1. केस 2 में क्या किया है? ये जो क्लोज पाइप का लेंथ है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे LC एंड ओपन पाइप का जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे LO. और ये LC एंड LO कैसा है? यहाँ पे इक्वल है. ओके, अब केस 2 में क्या किया है? द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज हाफ.
मतलब ओपन पाइप का लेंथ हो गया LO/2 एंड दैट ऑफ क्लोज पाइप इज डबल एंड क्लोज पाइप का लेंथ हो गया 2LC. ओके, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड व्हाइल वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल मोड इज. अगर ये दोनों को इस मोड में वाइब्रेट किया तो नंबर ऑफ बीट्स यहाँ पे कितने प्रोड्यूस होंगे, ऐसा क्वेश्चन. मतलब यहाँ पे क्लोज जो पाइप है ना उसको लंबा कर दिया है. ओके, एंड ओपन जो पाइप है उसका लेंथ शॉर्ट कर दिया है. ये है क्लोज वाला एंड ये है ओपन वाला लेंथ. अब देखो यहाँ पे सिर्फ हमें कंसेप्ट अप्लाई करते हुए जाना पड़ेगा. नाउ दोनों का जो फॉर्मूला है फॉर क्लोज्ड पाइप N इक्वल टू V/4LC आएगा. ये है क्लोज पाइप के लिए. एंड ओपन पाइप के लिए आएगा V/2LO आएगा. ओके, दोनों भी कौन से मोड में है, फंडामेंटल मोड में है. और यहाँ पे नंबर ऑफ बीट्स मुझे कितने मिले, NC-NO इक्वल टू 2. इन दिस केस नंबर ऑफ बीट्स आर 2. ओके, नाउ इस केस में क्या आएगा, NC एंड NO, क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप. फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, देखिए क्लोज पाइप का फॉर्मूला आएगा NC इक्वल टू N इक्वल टू V बाय, इट इज 4 इंटू 2LC आएगा. V/4L ना, लेंथ कितना हो गया, 2LC हो गया. सो NC इक्वल टू V/8LC. ओके, क्योंकि लेंथ यहाँ पे कितना आ गया, 2LC आ गया. अब ओपन पाइप के साथ क्या होगा यहाँ पे, NO इक्वल टू V/2L0/2 ना, दिस 2 विल गेट कैंसिल. सो ओपन पाइप के साथ आ जाएगा V/LO. ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे एक रिलेशन मिला है फर्स्ट केस में. अब सेकंड केस में मुझे एक रिलेशन मिलेगा यहाँ पे. इस केस का रिलेशन आएगा NC-NO इक्वल टू N. मुझे ये N यहाँ पे फाइंड करना है. NC कितना है, V/8LC माइनस V/LO इक्वल टू N. ओके, अब देखो यहाँ पे ये मुझे मिला है सेकंड रिलेशन. और यहाँ का रिलेशन क्या आएगा, NC क्या है यहाँ पे, V/4LC माइनस NO क्या है, V/2LO इक्वल टू 2. अब देखो ये है फर्स्ट रिलेशन एंड ये है सेकंड रिलेशन. दोनों रिलेशन को जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है और दोनों रिलेशन को सिंप्लीफाई करके यू विल डायरेक्टली गेट द फाइनल आंसर. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे N है, V यहाँ पे भी V है एंड LC LO है. तो इसको हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड डायरेक्टली यू विल गेट द फाइनल आंसर. ओके, यू हैव टू रीच टू द आंसर. ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करने हैं. ओके, दिस इज द टास्क फॉर यू. इसका आन्सर मैं आपको बता देता हूँ. फक्त आता याच्यामध्ये इक्वेशन तुम्हाला फक्त सॉल्व करावे लागतील दोन्ही. याच्यामध्ये आन्सर आलं पाहिजे बघा 7 बीट्स. इन द केस टू नंबर ऑफ बीट्स आर 7. टेक द स्क्रीनशॉट. Next question. A simple harmonic progressive wave is represented by equation. Equation दिया है where x and y are in centimeter and t is in second.
at any instant the phase difference between the two particles separated by 2 centimeter. Now देखिए यहाँ पे हमें जो पैरामीटर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है. We have to find out here phase difference. फेज डिफरेंस वी हैव टू फाइंड आउट. अब ये 2 सेंटीमीटर दिया है. यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग आप देखिए, ऐसा लगता है कि 2 सेंटीमीटर ये फेज डिफरेंस है, पर फेज डिफरेंस कभी भी सेंटीमीटर में नहीं हो सकता है. ओके, ये 2 सेंटीमीटर जो होगा डेफिनेटली ये क्या है, ये पाथ डिफरेंस है. सो पाथ डिफरेंस इज गिवन 2 सेंटीमीटर. फेज डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल एंड पाथ डिफरेंस को बोलते हैं डेल एक्स. ओके, नाउ हमें फेज डिफरेंस यहाँ पे निकालना है. नाउ फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला रहता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू, इट इज 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस. हमने देखा है ये रिलेशन. नाउ दिस फेज डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस डेल एक्स. ओके, अब देखिए हमें फेज डिफरेंस अगर निकालना है तो पाथ डिफरेंस दिया है, दिस पाथ डिफरेंस इज 2 सेंटीमीटर, 2 पाई इज कांस्टेंट, बचा कौन, लैम्बडा. लैम्बडा का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए. ओके, मतलब मुझे लैम्बडा यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 8 साइन 2 पाई 0.1 x माइनस 2t. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है. ओके, इसको कंपेयर कीजिए. नाउ y इक्वल टू 8 साइन 2 पाई, y इक्वल टू a साइन. नाउ यहाँ पे 2 पाई नहीं होना चाहिए, बराबर है. यहाँ पे 2 पाई नहीं होना चाहिए. y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हमारा रिलेशन है, तो मुझे 2 पाई अंदर भेजना पड़ेगा इस इक्वेशन के साथ मैच करने के लिए. सो y इक्वल टू 8 साइन 2 पाई अंदर भेज दो. सो इट इज 0.2 पाई इंटू एक्स. 0.1 इंटू 2, 0.2 पाई इंटू एक्स माइनस. नाउ दिस इज व्हाट, 2 इंटू 2 4 पाई टी. ओके, अब देखिए मुझे लैम्बडा निकालना है. लैम्बडा मुझे कौन दे सकता है? अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कीजिए. y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. सो के कितना है यहाँ पे? 0.2 पाई. के कितना है? 0.2 पाई. एंड के मतलब क्या? 2 पाई बाय लैम्बडा. ओके, सो हमें यहाँ पे लैम्बडा फाइंड आउट करना है. सो लैम्बडा आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.2 पाई. Pi pi will get cancel. It is 2 divided by 0.2 means it is 1 by 0.1, मतलब 1 by 10 रेस टू माइनस 1, 10 रेस टू माइनस 1 ऊपर गया, 10 रेस टू प्लस 1 हो गया. मतलब लैम्बडा कितना है? 10 सेंटीमीटर. लैम्बडा इज 10 सेंटीमीटर. ओके, सो आई गॉट हियर लैम्बडा. सो डेल इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 10 into 2. Okay, so it is 1 5, so it is 2 पाई बाय 5. नाउ हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. 2 इंटू पाई इज 180 डिवाइडेड बाय 5. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट, दैट इज योर फाइनल आंसर. 360 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा. 72. यस 72. डेल आएगा 72. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Okay, this is the next question.
द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज n and its velocity is v. If the frequency is increased 4 times, the velocity will be n v. जब फ्रीक्वेंसी है n तब वेलोसिटी था v. अगर फ्रीक्वेंसी हो गया 4n तो वेलोसिटी कितना होगा? यस yes? देखिए मैंने ये रिलेशन आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ओके सो देखिए यहाँ पे बोला है उसने फ्रीक्वेंसी n है तब वेलोसिटी v था, अगर फ्रीक्वेंसी हो गया 4n तब वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एक्चुअली जो रिलेशन है v इक्वल टू n लैम्डा है। ओके नाउ v इक्वल टू n लैम्डा है, लैम्डा के बारे में उसने कुछ बताया नहीं है। अगर उसने बोला लैम्डा कांस्टेंट है, अगर लैम्डा कांस्टेंट होगा, अगर फ्रीक्वेंसी 4n हो गया तब वेलोसिटी 4v हो जाएगा, पर वेवलेंथ यहाँ पे कांस्टेंट बोला नहीं है, फिर हमें यूज करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी 4n भी हो गया तो वेलोसिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं, उसने बोला ही नहीं कि मीडियम चेंज हुआ है। ओके इफ मीडियम चेंजेस देन वेलोसिटी विल चेंज। अगर मीडियम चेंज हुआ है तभी वेलोसिटी चेंज होगा ना। तो उसने यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि मीडियम चेंज हुआ है, उसने सिर्फ बोला है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है। तो डेफिनेटली v इक्वल टू n लैम्डा के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हुआ है, सॉरी फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है, मतलब वेवलेंथ चेंज हुआ होगा। ओके वेलोसिटी का उसमें कुछ भी मैटर नहीं है, सो वेलोसिटी विल रिमेन एज इट इज। याद रखिए इफ देयर इज चेंज इन द मीडियम देन एंड ओनली देन देयर विल बी चेंज इन द वेलोसिटी, नहीं तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर इस क्वेश्चन में वो बोलता था कि लैम्बडा कांस्टेंट है, लैम्बडा डज नॉट चेंजेस, तब वेलोसिटी कितना आता था? फिर 4v आता था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देखा है। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। नाउ देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं, दो वेव्स दिए हुए हैं, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे पाथ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फेज डिफरेंस होना चाहिए। ओके यहाँ पे फेज डिफरेंस। ओके ठीक है, हम एक काम करते हैं, उसने पाथ डिफरेंस बोला है ना, पाथ डिफरेंस के लिए ट्राई करेंगे हम। पहले हमें फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, बराबर है, पाथ डिफरेंस तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। फेज डिफरेंस इक्वल टू, अभी देखा है, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये रिलेशन है। ओके हमें यहाँ पे डायरेक्टली पाथ डिफरेंस नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा फेज डिफरेंस, तब जाके हमें ये पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू फेज डिफरेंस इंटू लैम्बडा बाय 2 पाई। ओके अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, उसने यहाँ पे बोला है कि हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, मतलब मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ओके चलो फिर पहले निकालते हैं यहाँ पे फेज डिफरेंस, हमें फेज डिफरेंस यहाँ पे लगेगा। नाउ दिस फेज डिफरेंस मतलब क्या, फेज डिफरेंस इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस भी निकालना है, फेज डिफरेंस भी निकालना है, तो डायरेक्टली हम ये रिलेशन यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन अच्छे से देखो, यहाँ पे
फर्स्ट इक्वेशन में जो फेज दिया हुआ है एंड सेकंड इक्वेशन में जो फेज दिया हुआ है, इससे हमें फेज डिफरेंस मिल सकता है। कैसे? देखिए, फाई वन इट इज ओमेगा टी माइनस 2 पाई x/लैम्बडा है, एंड फाई टू है यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 2 पाई x/लैम्बडा प्लस फाई। ओके, ना मुझे फेज डिफरेंस निकालना है। फाई टू माइनस फाई वन मुझे निकालना है। ओमेगा टी माइनस 2 पाई x/लैम्बडा प्लस फाई माइनस फाई टू, मतलब माइनस ओमेगा टी प्लस 2 पाई x/लैम्बडा। उस हिसाब से माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 2 पाई x/लैम्बडा प्लस 2 पाई x/लैम्बडा, और यहाँ पे बचा क्या? सिर्फ यहाँ पे बच गया सिर्फ फाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कॉस है ना, इट इज हियर कॉस, मतलब मुझे यहाँ पे साइन करने के लिए इस इक्वेशन को y2 को साइन करने के लिए y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई x/लैम्बडा प्लस फाई प्लस पाई/2 मुझे करना पड़ेगा। ओके, मतलब ये सेकंड फेज कितना आएगा यहाँ पे? प्लस पाई/2 आएगा। ओके, और ये यहाँ पे प्लस पाई/2 बचा हुआ रहेगा एज इट इज, यहाँ पे इसके साथ प्लस पाई/2 यहाँ पे बचा हुआ रहेगा, और हमारा जो फाइनल फेज है वो कितना आएगा फिर? दिस पाई/2 प्लस फाई, ये आएगा फेज डिफरेंस। दिस इज फेज डिफरेंस। देखिए यहाँ पे क्या रह गया था कि यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे कॉस था, दोनों भी साइन होना चाहिए, इसलिए ये इस कॉस को मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन में कन्वर्ट किया, यहाँ पे साइन लिख दिया मैंने, मतलब मुझे यहाँ पे प्लस पाई/2 करना पड़ेगा। अब देखिए फेज डिफरेंस आ गया मेरे पास पाई/2 प्लस फाई। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है पाथ डिफरेंस। सो दिस पाथ डिफरेंस इक्वल टू दिस पाई/2 प्लस फाई इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई। Which option is correct? लैम्बडा बाय 2 पाई फाई प्लस पाई/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट ना? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। टेक द स्क्रीनशॉट। टू ट्यूनिंग फोर्क्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज, फर्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाले का फ्रीक्वेंसी, व्हेन दे आर साउंडेड टुगेदर दे प्रोड्यूस 8 बीट्स, मतलब n1 माइनस n2 इक्वल टू n। ओके, व्हेन दे आर साउंडेड टुगेदर दे प्रोड्यूस 4 बिट्स। यस, बराबर है ना? n1 कितना है? मुझे यहाँ पे n2 माइनस n1 करना पड़ेगा। n2 माइनस n1 इक्वल टू n। n2 है 384, n1 है 380 इक्वल टू 4। सो बराबर है, ये रिलेशन एकदम यहाँ पे बराबर है। मुझे n2 माइनस n1 यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। आफ्टर हियरिंग द मैक्सिमम साउंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हियर द मिनिमम साउंड? मतलब एक वैक्स तैयार हुआ है, मैक्सिमम साउंड आया, उसके बाद क्या होगा? वैन तैयार होगा। वैक्स के बाद क्या तैयार होगा? वैन तैयार होगा। वैक्स मतलब मैक्सिमम साउंड एंड वैन मतलब मिनिमम साउंड। ओके, अब देखिए एक वैक्स तैयार हुआ है, और उसके बाद जब वैक्स तैयार होता है, ये हो गया एक कंप्लीट साइकिल, बराबर है? एक कंप्लीट साइकिल का जो पीरियड रहता है उसको हम बोलते हैं टी, एंड एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे टी बोलते हैं, बराबर है? नाउ उसने क्या पूछा है? वैक्स के बाद वैक्स नहीं, वैक्स के बाद क्या तैयार हुआ है? वैन तैयार हुआ है, मतलब मैक्सिमम साउंड के बाद में मिनिमम साउंड तैयार हुआ है। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, क्योंकि ऑप्शन में क्या है?
सेकंड यूनिट दिया है, मतलब हमें टाइम पीरियड यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा. नाउ देखिए, आई हैव द रिलेशन n1 माइनस n2 इक्वल टू n ना. मुझे पीरियड फाइंड करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. सो t इक्वल टू 1/n1 माइनस n2, या फिर इसको मैं 1/n भी ले सकता हूँ. ओके, उस हिसाब से ये आएगा 1/4. मतलब देखिए, वैक्स एंड वैक्स का पीरियड कितना है, 1/4 सेकंड है. वैक्स एंड, देखिए ये जो टी मुझे मिला है ना, टी मतलब क्या, वैक्स एंड वैक्स का पीरियड, या फिर वैन एंड वैन के बाद उसका पीरियड. इसके लिए कितना टाइम लगता है, 1/4 सेकंड लगता है. पर उसने मुझे कौन सा टाइम पूछा है, वैक्स के बाद में वैन वाला टाइम पीरियड उसने मुझे यहाँ पे पूछा है. यस, वैक्स के बाद में वैन. देखिए पैटर्न क्या रहता है, वैक्स, वैन, वैक्स, वैन, लाइक दिस. अब ये वैक्स से लेके इस वैक्स तक कितना टाइम लग रहा है, 1/4 सेकंड लग रहा है. फिर वैक्स एंड वैन के बीच में कितना लगेगा, उसके हाफ ना, 1/4 का हाफ मतलब 1/8 लगेगा. कितना टाइम पीरियड लगेगा, 1/8. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. मतलब उसने पूछा है मैक्सिमम एंड मिनिमम साउंड. कंसेप्ट समझिए आप लोग. देखिए यहाँ पे जो पीरियड मिला है, पीरियड मतलब एक साइकिल. ओके, उसने वैक्स एंड वैक्स मतलब मैक्सिमम एंड मैक्सिमम का टाइम पीरियड नहीं पूछा है. आफ्टर हियरिंग द मैक्सिमम साउंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू हियर द मिनिमम साउंड. मैक्सिमम के बाद में मिनिमम साउंड, मैक्सिमम के बाद में मिनिमम आने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब वो लगेगा टाइम पीरियड के हाफ. टाइम पीरियड है 1/4, उसका हाफ, सो इट इज 1/8. रीड दिस क्वेश्चन. इस टाइप के हमने 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हैं. देखिए इसको, "41 forks are arranged that each produces 5 beats per second. When sounded its near fork, if the frequency of last fork is double the first one." पहले का फ्रीक्वेंसी n1, दूसरे का n2, n3 अप टू n41. ओके, उसने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोर्क इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट वन. मतलब n41 कैसा है, डबल है n1 के. मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया है, इसलिए लास्ट वाले का फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा हो गया है. देन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट फोर्क आर. फर्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी निकालना है एंड लास्ट वाले का फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना है. ओके, नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितने दिए हैं, 5. चलिए वापस, मैंने इसका एक शॉर्टकट आपको बताया. ओके, क्लास में एक शॉर्टकट आपको बताया था, उस शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड मैंने जो सिखाया था लास्ट लेक्चर में, उससे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे एक रिलेशन बनता है. नाउ फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, मीन्स दिस n2 माइनस n1 इक्वल टू 5. n2 बड़ा है, n1 छोटा है. हाँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस n3 माइनस n2 इक्वल टू 5, n4 माइनस n3 इक्वल टू 5. ओके, ऐसे हम लास्ट वाले तक गए तो n41 माइनस n40 इक्वल टू 5. इस तरीके से हम लास्ट तक जाएंगे. ओके, अब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न डेवलप होता है. नाउ n2 माइनस n1 इक्वल टू 5. ओके, अब
n3 माइनस n2, n2 क्या है, n2 क्या आएगा, इसके हिसाब से n2 आएगा 5 माइनस 5 प्लस n1, n2 क्या आएगा, 5 प्लस n1 आएगा, इसको हम लिख सकते हैं n1 प्लस 5। ओके, नाउ इक्वल टू 5, अकॉर्डिंगली इसको पैटर्न में अरेंज कीजिए, नहीं तो फिर जो मैंने शॉर्टकट बताया था उस शॉर्टकट को भी आप इस केस में यूज कर सकते हैं. बघा या टाईपचे आपण 4-5 प्रॉब्लेम्स आतापर्यंत सॉल्व्ह केले, तर तुम्ही हा प्रॉब्लेम ट्राय करायला पाहिजे. Option A. व्हेरी गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, याच्यासाठी मी 2 मेथड्स तुम्हाला शिकवलेल्या आहे, कोणत्याही मेथडनं तुम्ही करा. क्लासमध्ये जो शिकवला होता तो सिम्पलेस्ट मेथड आहे, त्या मेथडनं जर केलं तर बेस्ट आहे एकदम, काहीच प्रॉब्लेम नाही. इट इज नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स -1, नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क -1 यहाँ पे लेना पड़ता है. Okay, take the screenshot. Read the next question. The equation of a transverse wave traveling on a rope is given by, equation दिया है, where y and x are in centimeter and t is in second. The maximum transverse speed of the particle in the rope is, मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. नाउ देखिए, एक ट्रांसफर वेव हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज सम ट्रांसफर वेव. देखिए उसने वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव नहीं पूछा है, अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव पूछता था तो v इक्वल टू √t/m हम यूज करते थे. ओके, व्हाट इज सेइंग, ट्रांसफर वेव का इक्वेशन उसने दिया है, एंड मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन द रोप इज, मतलब ये जो रोप है इसका ये पार्टिकल है, इसका ऑसिलेशन हो रहा है इस तरीके से यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, ये सब पार्टिकल का इस तरीके से ऑसिलेशन यहाँ पे होता है. तो हमें स्पीड किसका फाइंड आउट करना है, पार्टिकल का स्पीड यहाँ पे फाइंड आउट करना है. कॉन्सेंट्रेट द मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन द रोप इज, ट्रांसफर स्पीड क्यों बोला है, क्योंकि वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर. ओके, तो हमें यहाँ पे ट्रांसफर स्पीड यहाँ पे फाइंड आउट करना है, किसका, पार्टिकल का स्पीड हमें फाइंड आउट करना है. अब देखिए पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, वी गॉट इट. अब मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा. देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे उसने कंफ्यूजन हमें दिया है कि वेव ट्रांसवर्स वेव दिया है और वेलोसिटी किसका पूछा है, वेव का नहीं पूछा है, पार्टिकल का वेलोसिटी पूछा है, इसलिए मुझे वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा यूज करना पड़ेगा. ओके, सो अब देखिए ये जो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 10 साइन
पाई 0.01 x माइनस 2t। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। y इक्वल टू a साइन 10 साइन, यहाँ पे पाई नहीं चाहिए, सो इट इज 0.01 पाई x माइनस 2 पाई इंटू टी, क्योंकि स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है यहाँ पे 10 है, ये y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। अब देखिए a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 10 है, a इक्वल टू 10 मुझे मिल गया, a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ओमेगा कितना है यहाँ पे, कंपेयर कीजिए, 2 पाई, ओमेगा इज 2 पाई। इसको बस सिंप्लीफाई करो। अब वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा मुझे करना है यहाँ पे, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा, इट इज 10 इंटू 2 पाई, सो 20 इंटू 3.14 मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब 6 से मेरा आंसर स्टार्ट होगा यहाँ पे, विदाउट मेकिंग एनी ऑफ द कैलकुलेशन यू कैन गेस द आंसर। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 है, मतलब मेरा आंसर स्टार्ट होना चाहिए 6 से, एक ही ऑप्शन 6 से स्टार्ट हो रहा है। सो विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन आई विल टिक द ऑप्शन ए। वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं पूछा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा है, इसलिए वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा हमने लिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। A wave is represented by equation y इक्वल टू 7 साइन, ऐसा इक्वेशन दिया है। द स्पीड ऑफ द वेव इज, स्पीड ऑफ वेव पूछा है अब यहाँ पे। ओके, इन दिस क्वेश्चन स्पीड ऑफ वेव इज आस्क्ड। अब देखिए स्पीड ऑफ वेव मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और उसका इक्वेशन मुझे पूरी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, y इक्वल टू 7 साइन 7 पाई टी माइनस 0.04 पाई एक्स प्लस पाई बाय 3, ये इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, द स्पीड ऑफ द वेव, अब वेव के लिए देखिए यहाँ पे तो कोई ट्रांसवर्स वेव नहीं है कि v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय हम यूज कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव नहीं है यहाँ पे। तो इस केस में देखिए मैंने आपको ये लॉजिक बताया था, ओमेगा इक्वल टू वी के, ओमेगा इक्वल टू वी के, इसको बोला था वी के विराट कोहली, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू वी के, ये रिलेशन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, मुझे वेलोसिटी निकालना है, सो वी इक्वल टू ओमेगा बाय के। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा कितना है, y इक्वल टू, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, चलिए y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, प्लस 5 है इधर। ओके, तो ओमेगा उस हिसाब से आया 7 पाई, v इक्वल टू ओमेगा कितना आया 7 पाई, k कितना है 0.04 पाई, पाई पाई विल गेट कैंसिल। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करो, मीटर इन टर्म्स ऑफ पाई दिया है ऑप्शन, इन टर्म्स ऑफ पाई तो बिल्कुल नहीं आएगा ऑप्शन, यहाँ पे उन्होंने गलती से दिया होगा, नहीं तो फिर नहीं तो फिर इसमें हमारा ऑप्शन जो है देखिए यहाँ पे हम कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इन टर्म्स ऑफ पाई देखिए, ये ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ पाई, ये भी है ये भी है, और हमारे ऑप्शन में तो पाई पाई कैंसिल हो गया ना, पाई रहेगा ही नहीं वहाँ पे, मतलब विदाउट पाई वाला हमारा ऑप्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब हमारा ऑप्शन ए हो सकता है। ओके, इसको अगर हमने क्रॉस चेक किया तो ये सब वैल्यूज मीटर में दिए हुए हैं, और आंसर जो दिया है वो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ऑब्वियसली ये मीटर पर सेकंड में ही यहाँ पे लगेगा। सो दिस 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻², मुझे इसको लिखना पड़ेगा, सो इट इज 1.75 इंटू 10⁻² आएगा, सो 175 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको गेस भी कर सकते हैं या फिर वहां तक जा भी सकते हैं बाय मेकिंग द सिंपल कैलकुलेशंस।
वापस से वही टाइप का क्वेश्चन है. अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिया है. इट इज ट्रैवलिंग वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन विथ वेलोसिटी. इसका वेलोसिटी मुझे निकालना है. अभी लॉजिक मैंने बताया ओमेगा इक्वल टू वी के करो इसको. सो वी इक्वल टू ओमेगा बाय के. इक्वेशन को कंपेयर करो. ओमेगा कितना है यहाँ पे? ओमेगा इज 10 ना. हियर ओमेगा इज 10 and this k is 1, so it is 10 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. देखिए गिवन इक्वेशन क्या है. 0.5 साइन 10t प्लस एक्स. एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. तो यहाँ पे a कितना है? 0.5 है. ओमेगा कितना है? ओमेगा 10 है. एंड k कितना है? k इज 1. खत्म. आई थिंक क्वेश्चंस आर फिनिश्ड. ओके ठीक है. बाकी का पार्ट हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. आई विल अपलोड दिस वीडियो. जो लोगों ने नहीं देखा है, कुछ क्वेश्चन मिस हुए तो वहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.